पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ती है मध्य प्रदेश में, वोट कितना था 43। उनका एक प्रवक्ता बोल रहा है कि अगर नीतीश बाबू को इज्जत दिया होता तो कांग्रेस की हालत नहीं होती। तो यही नहीं होता कि 43 वोट जो जेडीयू को आया उनको मिलता। जनता दल यू पार्टी की नैया डूब चुकी है। नीतीश बाबू के साथ हम लोग थे तो नीतीश बाबू का स्वास्थ्य भी अच्छा था, काम भी बढ़िया कर रहे थे, और जब से हम लोग छोड़े हैं और जिस तरह के लोग उनको घेरे हुए हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और बिहार काम के मामले में पिछड़ी हो गया है। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। 3 राज्यों में भाजपा को मिली जीत के बाद भाजपा के नेताओं में आत्मविश्वास का लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया है। लेकिन इसी बीच बिहार भाजपा के एक कद्दावर नेता और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दल यू पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने रिजल्ट आने के बाद साफ साफ पर खास करके मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यू पर खूब हमला साधा है और साफ साफ कहा है कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है। और बोल रहे थे उनके नेता, उनके प्रवक्ता कि अगर कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार मध्य प्रदेश में प्रचार किए होते तो हालात और परिणाम रिजल्ट कुछ और होता। तो आप समझ लीजिए, जदयू ने मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतार कर 48 और 58 वोटें लाई है। क्या यही वोट लाकर या 43 या 42 वोट लाकर बीजेपी को हरा देते? क्या बीजेपी के हराने का मंशा जो था नीतीश कुमार के प्रचार करने से सफल हो जाता? बिहार तो नीतीश कुमार को संभल नहीं रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हम लोग के साथ या हम लोग जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में थे तो काम भी अच्छा हो रहा था, नीतीश बाबू का स्वास्थ्य भी अच्छा था। लेकिन जब से हम लोग उनको छोड़ दिए या हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं, बिहार के साथ साथ उनके शारीरिक हालात भी काफ़ी खराब हो गए हैं। जरा सुनिए आरसीपी सिंह मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद कितना कुछ जनता दल यू पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ती है मध्य प्रदेश में, वोट कितना था 43। और उनका एक प्रवक्ता बोल रहा है कि अगर नीतीश बाबू को इज्जत दिया होता तो कांग्रेस की हालत नहीं होती। तो यही नहीं होता कि 43 वोट जो जेडीयू को आया उनको मिलता। देखिए स्थिति ये है कि बिहार में मैंने पहले भी कहा है कि जनता दल यू पार्टी की नैया डूब चुकी है। और देखिए समझिए, नीतीश बाबू जब एनडीए में थे, नीतीश बाबू के साथ हम लोग थे तो नीतीश बाबू का स्वास्थ्य भी अच्छा था, काम भी बढ़िया कर रहे थे, और जब से हम लोग छोड़े हैं और जिस तरह के लोग उनको घेरे हुए हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और बिहार काम के मामले में पिछड़ी हो गया है। तो ये तो समझिए उनके जितने आसपास लोग हैं वो नीतीश बाबू को भी कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक क्या बोले? जीतन अमृत मांझी का एक बयान आया शराब को लेकर, उसका क्या कहना है? देखिए हम तो बराबर बोल रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है। जितने गरीब गुरबा लोग हैं लाखों की संख्या में सब पर मुकदमे दर्ज हैं। फायदा किसका हुआ है जी? जब अवैध शराब की बिक्री हो रही है तो अवैध शराब के कारोबारी हैं उनको फायदा हुआ है। तो इससे तो राज्य का भी नुकसान हुआ, राजस्व का भी नुकसान हुआ, किसी का भला तो हुआ नहीं। तो अभी आपने आरसीपी सिंह को सुना है जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मौजूदा समय में भाजपा में हैं। किस तरीके से उन्होंने बातों को रखा है, किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को लेकर उन्होंने बातें कही है। और साफ साफ कहा है कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो गया है, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की हालात कैसी है, बिहार में सरकार कैसे चल रही, सब कुछ जान रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, जैसा कि आपने सुना है। आपको क्या लगता है आरसीपी सिंह के इस बयान के बारे में और जनता दल यू के भविष्य के बारे में? हमें कमेंट ग्रुप में अपनी राय जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।